प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश में कहा कि केंद्र सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या से निपटने की दिशा में काम कर रहा है और देश ने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा से प्राप्त करने के 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक से पहाड़ों को होने वाले नुकसान को लेकर भी सरकार सतर्क है। दिल्ली सरकार मार्च 2022 में पहली पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित कर सकती है। रिपोर्ट में सीवेज, जल गुणवत्ता, कूड़ा एकत्र करने और इसे अलग अलग करने संबंधी अहम विषयों से जुड़े आंकड़े शामिल होंगे। ये भी संभावना है कि दिल्ली सरकार पहली बार नगर निगमों को सड़कों पर धूल और गड्ढों के प्रबंधन तथा कूड़ा जलाने से रोकने के उपायों के लिए कोष आवंटित करे। दिल्ली सरकार बिजली गाड़ियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ई कॉमर्स कंपनियां, फूड डिलीवरी सर्विस और कैब कंपनियों से कहने वाली है कि सप्लाई के लिए पूरी तरह से ईवी का इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली सरकार ने साल 2024 तक गाड़ियों की कुल बिक्री में 25% ईवी की हिस्सेदारी पहुंचाने के लक्ष्य रखा है ताकि प्रदूषण पर ब्रेक लगाया जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पौधा जरूर लगाते हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में कदम्ब का पौधा लगाया। आप सभी घर के मांगलिक अवसरों पर पौधारोपण अवश्य करें, ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। नीति आयोग ने 2019 से 2020 के लिए सालाना हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। इंडेक्स में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हर साल राज्यों की रैंकिंग की जाती है। 19 बड़े राज्यों की सूची में यूपी को इस इंडेक्स में सबसे निचला स्थान मिला है। साल 2018 से 19 के इंडेक्स में भी यूपी ही सबसे निचले स्थान पर था। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक इस वेरिएंट से 19 राज्य में 578 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस वेरिएंट से संक्रमित 151 लोग ठीक हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इस वेरिएंट से अब तक देश में एक भी मौत नहीं हुई है। मुंबई के 23 वर्षीय सिद्धार्थ रागनी महेश गणाई ने पैदल मोगली सफर शुरू किया और 3000 किलोमीटर का सफर नेपाल जाकर समाप्त हुआ। सिद्धार्थ ने इस पैदल यात्रा का नाम मोगली सफर रखा है। पद यात्रा के दौरान आई परेशानियों को नजरअंदाज करने वाले इस मोगली पदयात्री ने कहा कि मेरे इस 3000 किलोमीटर के सफर में यदि एक भी आदमी पर्यावरण के प्रति सजग होता है तो मैं समझूंगा मेरी यात्रा सफल हो गई। इंदौर के कान्ह नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर सतत अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कान्ह नदी में जुड़ने वाले 3 नालों में इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज करने वाले उद्योगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। रविवार को ग्रेटर नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक भी डार्क रेड जोन में पहुंच गया है। नोएडा का AQI 435 और ग्रेटर नोएडा का AQI 426 रहा। नोएडा देश का तीसरा और ग्रेटर नोएडा छठा सबसे प्रदूषित शहर रहा। पिछले एक सप्ताह से वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। नए साल के करीब आते आते मौसम भी अपना मिजाज बदल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर शिमला तक पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते देश के कई राज्यों में शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है। वहीं कई राज्यों में बारिश का भी अनुमान लगाया गया है, जिससे नए साल के दिन ठंड बढ़ने के आसार जताए गए हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।